नीट की जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई? तो भाई जो मेरी नीट की जर्नी है ना ये शुरू हुई थी लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन के समय की बात थी और लॉकडाउन लग चुका था 3 4 6 महीने से लग रहा था। और हमारे यहाँ पर एक कल्चर है जो आम घरों में होता भी है कि बच्चा कुछ भी करेगा तो उसे 10वीं 12वीं पास तो करनी होती है। और हम उस तरीके के स्टूडेंट थे जो कहते हैं निहायत ही कुछ नहीं पढ़ते। एक तो होते हैं बैक बेंचर, चलो वो स्कूल में तो जाते हैं बैठते तो हैं। मैं स्कूल में भी नहीं जाता था, मतलब घर से निकलता था, कोई बंक वंक मार लिया, कभी बहाना लगा लिया, कभी बीमारी का, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब स्कूल जाता ही नहीं। तो मुझे निहायत ही कुछ भी नहीं आता था, मैं यहाँ से जीरो था बिल्कुल। मुझे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती थी, प्लस माइनस और मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन जो ये भी है ना, मतलब हायर लेवल की जैसे हम होती जॉब करते हैं, ऊपर नीचे इनको ले जाना, कुछ नहीं आता था। तो फिर ये कैसे मेरी ज़िंदगी बदली? लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन लग चुका था, उसके बाद मतलब ऐसे समय बीतते बीतते नवंबर दिसंबर आ गया। अब मैंने ये सोचा था कि यार मैं कोई शॉप कर लूँगा, कोई दुकान कर लूँगा, लेकिन इसके लिए भी घर वालों का तो होता है, 10वीं तो बच्चा करे, कम से कम 10वीं तो पास आउट हो। तो मुझे ये था कि कैसे ना कैसे करके मुझे 10वीं करनी है। तो मेरा एक दोस्त था, वो ट्यूशन उसमें थोड़ा बहुत पढ़ता था, ठीक ठाक पढ़ता था। मैंने उससे कहा यार मुझे ट्यूशन लगा दे तू। उसने कहा ठीक है लगा दूंगा। मैं पहली ट्यूशन गया, वहाँ पे मैंने स्टार्ट, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो से, मतलब टीचर को बार बार परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे यदि इंग्लिश पढ़नी आती थी, इंग्लिश समझ नहीं, मतलब तो हल्की फुल्की समझ नहीं भी आती थी भाई कि ये वर्ड क्या लिखे हुए हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से, मतलब वहाँ पे बहुत स्ट्रगल था। मैं रात दिन फिर उसमें ही लग गया 10वीं क्रैक करने के चक्कर में, ये चीज़ कैसे होती है, ये क्वेश्चन कैसा समझ, मतलब उसमें बहुत टाइम दिया। तो जैसे जैसे मेरी 10वीं के, जैसे मान लो 3 4 महीने, जब मार्च तक वो आया, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया था। तो मैंने सोचा यार मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। मतलब पढ़ मन होने, जब आदमी पढ़ता है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, पास होना है उसको, तो कॉन्फिडेंस भी अंदर से आ रहा था। ये नहीं पता था क्या करना है। फिर कहीं पर ऐसे ही कोई, शायद मार्च में, उस टाइम पे पेपर हुए नहीं थे हमारे 10वीं के। ये बात है 2021 की, 2021 मार्च की। उस टाइम पोस्टपोन्ड हो गए थे पूरे देश में शायद पेपर। हमारे तो हो गए थे हरियाणा में, और मुझे पूरे देश का पता नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कहीं पे मैंने न्यूज़ देखी नीट की, भाई नीट एक एग्ज़ाम है, ऐसा है मेडिकल के लिए एंड डॉक्टर एमबीबीएस के लिए। मैंने कहा अरे बहुत बड़ा पद है। लेकिन तब भी ये सोचता है अरे हमसे नहीं होगा, हमसे कहाँ होगा ये। तो उस टाइम पे फिर दोबारा लॉकडाउन, तो मुझे याद है 2021 में फिर 2 महीने के लिए लग गया। 1 या 2 महीने के लिए बाज़ार वाजार बनते, स्कूल बंद थे। तो मैं घर पे अकेला बैठा बोर हो रहा था, मैंने एक टीचर से कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा 11वीं तो हमें पढ़ा दो, बायोलॉजी तो पढ़ा दो, 11वीं 12वीं पढ़ लेंगे साइंस, उसके बाद नीट का देखेंगे। तो वहीं पर मैं पढ़ते पढ़ते 2 4 महीने मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो गई। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं नीट के क्वेश्चन देखने लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी लगाने लग गया बायोलॉजी के। वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि नीट के क्वेश्चन है, ये तो हमारे जो 11वीं का टीचर पढ़ा रहा है इनसे, मतलब बायोलॉजी की बुक से क्रैक हो रहे हैं नीट के क्वेश्चन, तो ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी में से बन रहे हैं। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। तो एक एग्ज़ाम चल रहा था आकाश का, स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम। मैंने वो भरा, मैं एग्ज़ाम दे के आया। वहाँ पे कुछ मुझे थोड़ी बहुत 40 50% स्कॉलरशिप को उन्होंने ऑफ़र दे दिया कि ठीक हम ले लेंगे आपको 11वीं 12वीं के साथ। और जहाँ से हमारा घर है वहाँ से जो जगह है पलवल, वो पड़ती है शायद 60 70 किलोमीटर। तो मैं उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया। अब मेरी बायोलॉजी हो गई, ठीक, और केमिस्ट्री फिजिक्स मुझे अब भी समझ नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, बल्कि ये लेवल कुछ समझ ही नहीं आ रही, कहाँ से करूँ, कोई आइडिया नहीं। उस टाइम पे यूट्यूब का भी नहीं पता, अभी यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा आइडिया, यूट्यूब पे एक दिन सर्च किया, एक दिन गूगल पे सर्च किया। जिस गूगल पे पहले मैं क्वेश्चन के आंसर देख लेता था, फिर यूट्यूब पे देखने लग गया। तो वहाँ से धीरे धीरे यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस देख के छोटे छोटे एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हुए। थोड़े थोड़े जो मतलब बेसिक मैथ, बेसिक केमिस्ट्री समझने लग गया। तो 12वीं तक ऐसा था कि मतलब मेरा रिजल्ट बिल्कुल ही, मतलब ये तक 12वीं तो हो गई थी, लेकिन जो वैसा रिजल्ट था उसका बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में इतना अच्छा नहीं था। तो केमिस्ट्री फिजिक्स वीक थी, कहने का मतलब केमिस्ट्री फिर भी ठीक हो गई थी, फिजिक्स ज़्यादा वीक थी। तो फिर मैंने 1 साल ऑनलाइन बैच लिए, खूब पढ़ाई की, फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस किया एंड अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री को पढ़ा। तब जाके 2024 में मेरे 586 मार्क्स आए। मतलब कहने का मतलब ये, जब जर्नी शुरू होती है कुछ समझ नहीं आता कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। जैसे मान लो आपको एक चैप्टर पढ़ना है, हमारे जैसे केमिस्ट्री में 12 12 चैप्टर, 13 13 चैप्टर हैं, 11वीं में 12वीं में, फिजिक्स में भी 11 12, 11वीं में और 12वीं में। तो हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको यूट्यूब पर सर्च करें, कोई मतलब जूझे हर सवाल से, हर टर्म से, यार ये शब्द क्या है, ये पोटेंशियल क्या होता है, टीचर से पता करें, यूट्यूब पे सर्च करें। यार ये जो थ्योरी है, यार ये जो मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक, उस कॉन्सेप्ट को, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सर्च करें। अगर एक टीचर समझना, दूसरे समझने की कोशिश करें, बेसिक कैलकुलेशन में बार बार अपने आप को ट्राई करें, बेसिक कैलकुलेशन यूट्यूब से सीखें। तो इस तरह मेहनत करोगे ना, हो जाएगा। मैंने किया है। मैं बताऊँ, मैं एक ऐसी स्टेज में था, मुझे नहीं लगता था कभी मैं 12वीं भी क्रैक कर पाऊंगा, भी साइंस से पढ़ते ही नहीं थे, और इतना बड़ा एग्जाम दिया। तो मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मेहनत करोगे ना, अब हो जाएगा। तो यही आपसे उम्मीद है कि मेहनत करोगे तो हो जाता है।